हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद पीसीएस मंत्रा में आपका स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी हम लोगों के पास थोड़ा वक्त है। लगभग 3 महीने का टाइम है, जिसमें हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से अभी भी कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि जो यूपी एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर वाला वो भी अच्छी वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट वाला, और उसके बाद जो आपका यूपीपीसीएस लगा हुआ है पेपर, और आरओ ईआरओ वाला। तो हमारे पास अभी 4 पेपर है। 4 पेपर ऐसे हैं कि जिसमें हम अपनी तैयारी करके उन पेपर को प्री क्वालिफाइड कर सकते हैं, या फिर हम अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग बहुत मन लगा कर तैयारी करते रहिए। मैं प्रतिदिन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक पेज पर आपके लिए टारगेट दे देता हूं, पर कुछ बच्चे उस टारगेट को कर भी पाते हैं और कुछ स्टूडेंट उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो मैं टारगेट देता हूं, या फिर आप अपने हिसाब से प्रतिदिन एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को कंप्लीट करिए। क्योंकि यदि हमारे पास एक टारगेट होगा तो हम लोग मन लगाकर उसमें क्या करते रहेंगे, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। क्योंकि यदि टारगेट नहीं बनाओगे तो आप सारा दिन हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे कि ये सोचने में, वो सोचने में कि कब भर्ती होगी, कब पेपर आएगा, लीक तो नहीं हो जाएगा। तो इन चीज़ों से हमें यदि बचना है तो हमें क्या करना है, प्रतिदिन सोने से पहले हम एक टारगेट फिक्स करना है, उन टॉपिक को लिखना है कि हमें सुबह उठते ही उन कौन कौन से टॉपिक को रीड करना है, कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसलिए प्रतिदिन टारगेट जरूरी है, समझ रहे हैं ना। यदि हम लोगों के पास कोई टारगेट नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। या तो आप लोग मेरे टारगेट के हिसाब से तैयारी करते रहिए, या आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। हम कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए आपकी तैयारी करते समय बहुत ही ज़रूरी हैं। इन बातों पर आप ज़रूर ध्यान करिए। नंबर 1 क्या है कि प्रतिदिन सोने से पहले एक टारगेट बनाना है, और उस टारगेट को सुबह से ही, जैसे ही हम लोग 4 बजे या 5 बजे उठते हैं, तो उस टारगेट को उस टाइम से ही क्या करना, उस कंप्लीट करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी है कि हमारा जो टारगेट है उसको हमें हर हालत में ही कंप्लीट करना ही है, चाहे दिन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। समझ रहे हैं ना, कैसे भी कहीं पर भी हैं, लेकिन हमें अपने जो टॉपिक हैं जो हमने लिखा है रात में, उन टॉपिक को कंप्लीट करना ही है, हर हाल में करना है। नंबर 2 क्या है कि पूरे दिन उस टारगेट को कंप्लीट करने में अपना पूरा सोचना भी उसी टारगेट के बारे में है। यदि हम कोई काम भी कर रहे हैं तब भी हमारे दिमाग में सिर्फ वही टारगेट चलना चाहिए कि हमें आज का टारगेट हमारा क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक को आज ही कंप्लीट करना है। और एक चीज़ इसमें 2 नंबर में यही याद रखना है कि हमें कोई भी चीज़ कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। जो चीज़ हमने आज मतलब टारगेट किया है, उस टारगेट को आज ही कंप्लीट करना है। क्योंकि कभी कभार हो जाएगा कि आप लोगों का कोई टारगेट छूट जाएगा, लेकिन उसको अगले दिन तुरंत ही उसको क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो हमें कल पर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। नंबर 3 क्या है, रात या शाम के टाइम सिर्फ कम से कम एक बार रिवीजन करना है। यानी हमें जो टारगेट हमने जो दिन में आप लोगों ने जो रीडिंग किया है, उस टारगेट को कंप्लीट किया है, तो सोने से पहले कम से कम उसको एक बार पूरा रिवाइज करना है। समझ रहे हैं ना, सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि जो चीज़ हम दिन भर पढ़ रहे हैं तो वो हमें रिकॉल हो जाती है, और वह बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगी, और वो चीज़ हमें हमेशा दिमाग में क्या होगी, स्थिर हो जाएगी। इसलिए आपको जो प्रतिदिन टारगेट किया है उसको कम से कम सोने से पहले एक बार रिवाइज पूरा करना है कि हमने कौन कौन से टॉपिक आज कंप्लीट किए हैं, और हमें कौन कौन से टॉपिक अभी भी याद है। ठीक है ना। नंबर 4 क्या करना है, किसी भी नेगेटिव पर्सन, हमें कई सारे बच्चे या स्टूडेंट या कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि जो हमारा क्या करते हैं, हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो उस डीमोटिवेशन से बचना है, क्योंकि आप हो या मैं हूँ, यदि कोई पर्सन थोड़ी सी बात कर देता है कि वो पेपर नहीं आ रहा है, उसकी डेट नहीं अनाउंस हो रही है, तो इस वजह से हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें डीमोटिवेशन से बचना है।
और नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं करना, समझ रहे ना, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना तो तैयारी कर रहे होते हैं ना किसी को तैयारी करने देते हैं। इसलिए किसी भी पर्सन से, नेगेटिव पर्सन से हम लोगों के लिए क्या नहीं करना है, बात बिल्कुल नहीं करना है। यदि उसका फ़ोन आ भी रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो कह देना कुछ नहीं कर रहे, या फिर बिल्कुल कॉल भी उसका मत उठाओ, समझ रहे ना। तो नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल दूरियाँ बनाकर रहना है। और इसी में एक चीज़ और देखना है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर हम लोग क्या करते हैं पढ़ाई के दौरान, सबसे ज़्यादा देखते हैं मोटिवेशनल, समझ रहे ना। तो मोटिवेशनल कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर यदि पढ़ने का जुनून है तो वो मोटिवेशन खुद अंदर से आएगा। हमारे कहने पर या यूट्यूब पर सर्च करने से मोटिवेशन नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल समझ कर रखिए, क्योंकि वो मोटिवेशन के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट होता है। और यदि हम आज का टाइम खराब कर देते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, फिर बार बार यही चीज़ आती है कि हमने आज का समय खराब कर दिया है, समझ रहे ना, और हम अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। इससे हमें क्या होती है, फिर दिमाग में परेशानी होती है और टेंशन बनती है। इसी वजह से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल भी मोटिवेशन सर्च नहीं करना है, समझ रहे ना। पहली बात ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम लोग इसमें अपना समय बहुत ख़राब करते रहते हैं कि कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई कह दे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, समझ रहे ना। और लास्ट बात है कि अपनी स्टडी के समय हमें मोबाइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमारा समय सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। मोबाइल एक आज के समय में इतना बड़ा दुश्मन बन चुका है कि इसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मोबाइल हमारी पढ़ाई के दौरान हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल हमारा सबसे बड़ा भी हाल में दुश्मन है, क्योंकि इसका सही यूज कम ही बच्चे कर पाते हैं। जिसकी जो दिमाग होता है वो स्थिर होता है, वो बच्चे उसका सही से यूज कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग मोबाइल के चक्कर में थोड़ी सी वीडियो देखने के चक्कर में रील्स देखने लगते हैं, कभी व्हाट्सएप देखने लगते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि कम से कम 8 से 10 घंटे मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक हम सभी तैयारी कर रहे हैं तब तक मोबाइल उठाना ही नहीं है। मोबाइल से सिर्फ करंट अफेयर्स देखना है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैथ की या रीजनिंग की, तो सिर्फ वह प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करना है, इसलिए मोबाइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और लास्ट बात ये है कि एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर काम करो। बार बार स्ट्रेटजी को बदलो मत, क्योंकि बदलने से दिक्कत होती है। आप लोग एक पहले मंथ का टारगेट बनाएं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है इस मंथ, और कौन कौन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बार बार रीडिंग नहीं करना। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैथ, रीजनिंग, जिसकी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हिंदी भी प्रैक्टिस करना है, समझ रहे ना। सिर्फ GH के ऐसे विषय हैं जिनको हमें साथ में पढ़ते रहना है और उसकी प्रैक्टिस भी लगाते रहना है। और मेरा आपसे सभी से कहना है कि यदि आप लोग मेरे टारगेट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं प्रतिदिन टारगेट देता हूँ, समझ रहे हैं ना, तो आप लोग या तो वो लूसेंट में देख लेना टॉपिक, जैसे घटना चक्र नहीं है किसी के पास, तो आप लोग उस टॉपिक को, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, तो ये टॉपिक जो भी GS का टॉपिक होता है या स्टैटिक का पोर्शन होता है, तो आप लोग उसको लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। और आप सभी से मेरा यही कहना है कि सिर्फ मेहनत ही है। यदि हम लोग मेहनत करेंगे और सही डायरेक्शन में करेंगे, पुराने पेपर के अनुसार करेंगे, तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप सभी से यही कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो बच्चे अभी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं या मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी 5 मिनट की बात होती रहेगी, जिससे आप लोगों को भी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और मेरी भी रुचि बनी रहेगी। मोटिवेशन कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना। मोटिवेशन मुझे नहीं चाहिए, ना आप लोगों को चाहिए। आप लोग यही सोच लो कि मुझे मोटिवेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी किताबों से प्रेम है, मुझे अपनी किताबें कवर करना है और उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करना है। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो उसको जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।